श्री गौ माता की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, 84 को सूरज मंडल धाम की, माता जी गौ धाम की, प्यारे गिरधर लाल की, प्यारे गिरधर लाल के ब्याहुला महोत्सव की जय जय श्री भानु के जमाई की, बाबा की लाली की, लाली के बाबा की, लाली बाबा दोनों की। सब लोग विराजमान है, जाओ अपने अपने ध्यान। कथा के संग ही पर ढाणिन लीला, तो वर्षों से हमारे बरसाना में जो ढाणिन को वेश धारण करके शिव जी भवन में जामे, वही ढाणिन लीला करवे कभी यहाँ उपस्थित वो ढाणिन आएंगे और सब ढाणिन लीला को क्रम यहाँ होएगो। कल ठाकुर जी की सगाई की बात चलेगी। सरसकुंज वाले महाराज जी समधी बने हैं, वहीं से श्री जी को आगमन है रोए, और परसों लाल जी की सगाई होएगी। वाकई अगले दिन 14 तारीख को ठाकुर जी की मधुर बारात पूरे बरसाना में ठाकुर जी आनंद करते हुए यहाँ पधारेंगे। लगभग अनुमान ऐसा है कि कम से कम 3 से 4 किलोमीटर लंबी बारात सज रही है ठाकुर जी। तो सब भाव है। और 15 तारीख को विश्राम वाले दिन जौनार है, ठाकुर जी के सुंदर महल रंग महल में प्रवेश होएगा। सबन की भोजन प्रसादी की सब उत्तम व्यवस्था, सब जैसे तैसे सब गैया मैया की कृपा से हो रही है। महाराज जी को आशीर्वाद हम सब ग्रहण कर लें, वाके बाद फिर आज की रस चर्चा में प्रवेश करेंगे। सब लोग शांति बनाए करके बैठें, और जितने लोग बाहर खड़े, हमारी प्रार्थना आज और चंद्रमा की सी क्रांति और अंत में भगवान के नित्य गोलोक की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा महाभारत में लिखा है। तो हम लोग उन पवित्र नामों का उच्चारण करें। श्री बहुलायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री अकुतो भयायै नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। हरिशरणम सर्वदेवमयी, सर्वतीर्थमयी, सर्ववेदमयी पूज्या गोमाता एवं उनके पवित्र वंश को प्रणाम करते हुए, माताजी गौशाला की पवित्र गोरज अपने मस्तक पर धारण करते हुए पूज्य श्री बाबा महाराज के युगल चरणों में सादर दंडवत। संपूर्ण भारतवर्ष में एक स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में गोवंश कहीं नहीं, एक जगह 50-60 हजार गोवंश की विराट गौशाला के मध्य में श्री गिरधर लाल जी का ब्याहुला हो रहा है। तो गिरधर लाल जी का तो रोम रोम प्रसन्न है। और सरस निकुंज से श्री जी आ रही है। अभी आपने हमारे अत्यंत प्रिय आयुष्मान श्री विभाजन तो देखो दोनों एक ही है, विभाजन हम करना भी ना चाहें, लेकिन एक एक पक्ष तो प्रतियोगिता के लिए तो पक्ष होने जरूरी है। तो कल से अपनो पक्ष देख लियो। मंच के वाम भाग में, हमारी तरफ से वाम भाग में स्टेजी पक्ष के, और दाहिने भाग में लाल जी के पक्ष के सब भाव से विराजेंगे। दूसरी बात, हर लाल जी के उत्सव के प्रारंभ में कथा सुबह होती थी, उत्सव शाम को होते थे। पर क्योंकि माताजी गौशाला श्री बरसानो मुख्य, कल रात्रि मुझको पता चली कि चटक मटक सो ठाकुर बाबा ने लिखो है, बाबा की रचना है।
तो मैं तो पूरा भी ग्रंथ देख रहा हूँ और कौन कौन से भाव ऐसे जो मैंने गा दिए और कभी याद ही नहीं किया महाराज जी को। तो ऐसे सब भाव हैं, सबन को हम लोग आनंद से श्रवण करेंगे। तो जहाँ स्थान पे आप बैठे हो ये सामान्य स्थान नहीं है, ब्रजमंडल की वर्तमान की सबसे बड़ी गौशाला है। और भैया द्वापर में सबसे बड़ी गौशाला लाला की नंद भवन में 9 लाख गैया है, लेकिन कलिकाल है, इतनी संख्या में एक साथ एक स्थान पर गौ संभव नहीं। लेकिन फिर भी या बार कलयुग में नंदगाम को पीछे छोड़ के बरसानो आगे निकल गया है। और ये माता जी गौशाला में सबसे ज्यादा गैया है, श्री जी की गैया ज्यादा, या हमारे कलिकाल में श्री जी ज्यादा कृपा कर रही है। वही भाव से यहाँ सबसे बड़ी गौशाला है। और इतने अब यहाँ पे गिनती होगी कितने लोग आए कथा में, कितने लोग आए उत्सव में, होगी 30,000, 35,000, 40,000 लोग आए। लेकिन जितने भी लोग आए वहां में प्लस 70,000 गैया को कर दियो। इतनी संख्या के बीच में लाल जी को ब्याहुला करे। हमें तो ऐसा लगे पूरे विश्व में इतने ब्याह भय होंगे, लेकिन 1.25 लाख के आसपास लोगों की उपस्थिति शायद लाल जी के ब्याहुला में है। पहले दिन आए आज कथा को, जहां तक दिख रहे हैं मूड ही मूड दिख रहे हैं, या तो मूड दिख रहे हैं या मूड के ऊपर टोपा दिख रहा है। ये लोग बाहर खड़े हैं। अब कल और व्यवस्था देखेंगे कि नहीं और बड़ा हो जाए स्थान, तो आप सब लोगों को अवसर मिले। बंधुओं, बड़ी पावन पवित्र स्थली है जहां आप लोग बैठे हो। यहाँ पता ना बाहर व्यवस्था है कि नहीं। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको श्री जी महल और श्रीमान मंदिर और मध्य में जो राजा को महल है, तो तीनों के दर्शन यहाँ से आपको, ब्रह्माचल पर्वत को पूरा दर्शन यहाँ से हो गए। ऐसा ये पावन स्थान है। ये सब चारों तरफ ब्रज, और ये जहां हम बैठे हैं यहाँ के अगर आप 10, 15, 20 कदम लेकर और आगे की ओर चले जाओ तो राजस्थान की सीमा है। 200 मीटर पर राजस्थान प्रारंभ, काम बंद शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल राजस्थान उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे या गौशाला में हम लोग बैठे हैं। बड़ा सुख मिल रहा है हृदय को आप सबन को देख के। कोई की नजर नहीं लगे, आप सब ऐसे राजी रहो, खूब प्रसन्न रहो। और भैया एक बात आपसे निवेदन करूं, हमारे लाला को ब्याहुला एक प्रकार से हमारी बड़ी भूमिका रहेगी यहाँ पे वहां आवे जावे में। तो आप सब लोग वही भाव से ही रही हो कि आप सब भी ठाकुर जी के ही परिकर हो। कहीं मैं सामान्य रूप से निकल रहा हूं तो मुझको पकड़ के बगलबंदी खींचने की कोशिश मत करना। प्रेम से रही हो, क्योंकि 2-3 बार बच गए हो मैं अभी सुबह से। तो मुझको यूं लग रही है कि ये एकमात्र ही तो उत्सव है जहां में हम 24 घंटा लगाए दें, अपने 4-5 दिन झोंक दें ठाकुर जी के उत्सव में। तो वहां में आप सब लोगों को प्रेम मुझको चाहिए, लेकिन आप सब भी अपने भाव से रहिए। और यहाँ भैया कोई ब्रजवासी से लड़ियो मत, पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि ब्रजवासी अगर गाली दे गए ना तो फिर समझ लियो सीधे मुक्ति प्राप्त होगी। ब्रजवासी की गाड़ी बड़ी मनोहर रहे, लेकिन हमारी ब्रजवासी से प्रार्थना, ब्रजवासी को स्वभाव टेढ़ होना है, सीधो है, बड़े सरल है ब्रजवासी, सहज है ब्रजवासी, बा भाव से ब्रजवासी सब यहाँ विराजे। आप सब लोग भी खूब प्रेम से, जो लोग व्यवस्था में आ गए हैं अच्छी बात है, जिनको व्यवस्था नहीं मिली है तो प्रयास करेंगे कि यही पंडाल में ही आपको कंबल गद्दान की व्यवस्था कर दें, यहीं सो जाएंगे, जहाँ जगह मिले वहीं स्नान कर लियो। प्रसाद की तो व्यवस्था कर ही रखी है। और जो धनी मानी जन है, जिनके पास ठाकुर जी ने खूब सेवा की व्यवस्था कर रखी है, वे लोग भी कछु न कछु व्यवस्था करवाते रही हो। इतनी संख्या में सबन की व्यवस्था जैसे बने, लाल जी का उत्सव न भूतो न भविष्यति होना चाहिए। ऐसा आनंद हुए कि महाराज ऐसा कहने की मृत्यु काल आवे से पहले अपने जीवन की सबसे सुंदर जो स्थिति होवे वो याद आवे। हम तो चाहे ये उत्सव ऐसा बन जाए कि जब हम आप सबको मृत्यु काल आवे तो और कछु नहीं, केवल ये दृश्य ही दिखते रहे और मन में केवल यही भाव चलते रहे, संकट हरेंगी